जय जोहार, जय गुरु महाराज, जय सीताराम। पिछले 4 दिनों से आप लोग एक बच्चे के साथ में गलत प्रशासन के द्वारा किया गया उसको लेकर के बारी बारी कुछ साथी आज आए होंगे, कुछ साथी पिछले 4 दिनों से रेगुलर आ रहे हैं। वो बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। कल ऑथेंटिक घोषणा प्रशासन के द्वारा कर ली। कल शाम को 4 बजे से लेकर के सुबह की 4 बजे तक, आज सुबह की 4 बजे तक हम लोग यही थे। चर्चा का दौर चला। 15 बिंदुओं पे हमारी बात हुई। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय से जो डेलीगेशन अंदर गया था वो सारे साथी यहाँ बैठे। आप जितने यहाँ धरना दे रहे थे, आपकी ताकत से आप लोगों ने डेलीगेशन तैयार किया था, वो हम लोग अंदर गए थे। जाकर के जो हमारी सहमति बनी है, जो सहमति पे बात हुई है, वो 15 बिंदु मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। आप लोगों का जो फर्स्ट बिंदु था, जो सबसे पहला बिंदु था जिसकी वजह से बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा, अगर उन्होंने न्यायपालिका को हाथ में नहीं लिया होता, खुद को मजिस्ट्रेट नहीं माना होता, खुद को भगवान नहीं माना होता, तो वो बच्चा हमारे बीच में जिंदा होता। उस व्यक्ति का सस्पेंशन तेजकरण सिंह चारण, साथ में 4, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, इन चारों का सस्पेंशन का कागज थोड़ी देर में प्रशासन के द्वारा ला करके हमें दिया जाएगा। वो हम आपके बीच में पढ़ करके सुनाएंगे। स्टेट की जांच बैठेगी, उसके बाद उनको बर्खास्त किया जाएगा और 302 का मुकदमा दर्ज होकर के उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उधर समाप्त करवा दो। ये कोई बात कर रहे हैं मेरे साथ? आप लोगों के द्वारा, आप सबकी सहमति के द्वारा एक डिमांड रखी गई थी। ये जो नुकसान हुआ उस परिवार में, ये जो नुकसान हुआ उस बच्चे के रूप में, उसके लेकर के आर्थिक संबल को लेकर के हमने एक राशि अंदर कही थी जो आपके द्वारा दी गई थी, और एक नौकरी की बात कही थी। इनके परिजनों में से एक जन को नौकरी दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, उस पर सहमति बनी। वो सहमति पत्र बाहर ला करके जब हमको दिया जाएगा लिखित में, तब हम आपके बीच में पढ़ेंगे। नौकरी एक का कहा था, एक बच्चे को तो महाबाड़ी के अंदर और इनके पिताजी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में टीएडीए विभाग हॉस्टल के अंदर। ये बात तो हम डन करवा करके आ गए हैं। अब बात है, ये 2 मुख्य बिंदु थे, इनके साथ साथ में 13 बिंदु और है जो भविष्य में इस घटना का दोहरान नहीं होवे। भविष्य में इन खाकी वर्दी वालों के बीच में जो वर्दी पहन के इंसान बैठा है, वो खुद को भगवान, खुद को खुदा, खुद को मजिस्ट्रेट न मानते हुए आपके बच्चों के साथ में कोई गलती कर रहा है, किसी भी समुदाय का है, कोई अपराधी है, तो खुद फैसला नहीं करे। उसके लिए हमने 13 बिंदु भेजे थे, जिसपे एसपी साहब ने जो इनके अधिकार क्षेत्र में थे वो माने हैं। वो मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। अनुसूचित क्षेत्र में सभी थानों में सीसीटीवी फुटेज रखे जाए। एंट्रेंस पे कुछ मामले ऐसे होते हैं, एसपी साहब ने हमको कहा किसी बच्ची के साथ में गलत कृत्य होता है, उसका प्रतीक्षालय में स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता। वो एक गोपनीय रखने की बात होती है, तो स्क्रीन लगा हुआ रहेगा, वो बाहर का रहेगा, अंदर वाला उन्होंने मना किया है। लेकिन कम से कम कुछ तो पारदर्शिता रहेगी कि हमारा बच्चा जो गया है उसका एंट्रेंस का फोटो तो रहेगा, किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो तो आपको दिखाया जाएगा। इस पर सहमति बनी। दोषी पुलिसकर्मी को बचाने के लिए मुलजिम पर सबसे पहले तो इन लोगों ने उसको मुलजिम मान लिया। बस्सी स्कूल में नामजद जो रिपोर्ट होती तो मानते हैं हम लोग। उस स्कूल के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो भी हमारे पास पड़ी हुई है। उसमें अज्ञात लिखा हुआ है। शक के दायरे में इस बच्चे को उठा करके तो क्या लेकर परिवार वालों ने दिया है।
मानवता के नाते आपको सौंपा है बच्चा, आपने तो मार करके दिया हमको वापिस। ड्रग्स का आप लोगों ने उस पर आरोप लगाया, आप पुलिस वाले थे या डॉक्टर थे? सबसे पहले तो यह जवाब देते, आप डॉक्टर थे तो डॉक्टरी के पेशेंट रहते, आप तो पुलिस वाले थे, आपको कैसे पता पड़ा वो बच्चा ड्रग्स लिया हुआ था? आपने मेडिकल कराया क्या उसका? इस बात को लेकर के हमने कहा है ताकि भविष्य में जो मुकदमा चलेगा, मैंने दिए हैं दोनों हाँ दोनों विशेषज्ञ देंगे आप। मोबाइल खोल के देना, लो एक से बात कर लो, प्रवीण सुवेरिया और वो राजेश इसमें बोल भाई मनीष आहारी कहीं आना, भाई मनीष आहारी कहीं आ जाओ। अरे यार कब से देख रहे हैं रजू। अगर जो ये झूठा आरोप लगाया ड्रग्स वाला, अगर डूंगरपुर जिले में ड्रग्स का प्रचलन है तो किस पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों के मिली भगत से ड्रग्स की बिक्री हो रही है, उसकी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करी जाए। इस बात पे सहमति बनी। दिलीप बहारी का डूंगरपुर व उदयपुर में इलाज के दौरान जो रिपोर्ट हुई, उन समस्त रिपोर्ट परिजन को उपलब्ध करावे और मृतक का पोस्टमार्टम जो आज होगा, डूंगरपुर जिला चिकित्सालय की बात थी, लेकिन हम लोग अनुमान जानते हैं जहाँ मृत्यु होता है वहीं पीएम कराया जाता है। हमने यहाँ से 2 डॉक्टर सजेस्ट करके भेजे हैं, उनका नाम है एक तो प्रवीण भाई सुवेरिया और एक है राजेश भाई रोड। ये दोनों डॉक्टर, एक मेडिसिन है और एक ऑर्थो है, दोनों के दोनों अभी निकल गए हैं। पीएम में उनका भागीदारी रहेगा और वीडियोग्राफी के साथ में जो पीएम होगा उसमें हमारे समाज की तरफ से 2 व्यक्ति भेजे जा रहे हैं, एक तो लाल कृष्ण भाई और एक का क्या नाम है फाल्गुन भाई बराड़ा। ये 2 व्यक्तियों को उस वीडियोग्राफी में रखा जाएगा, उस बच्चे के पीएम में। इस पे हमारी सहमति बनी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भविष्य में वे किसी भी आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेजने तक का सीसीटीवी फुटेज परिवार को उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू किया जाए। अगर गाड़ी में पुलिस अपराधी को ले जा रही है, छोटा मोटा अपराध कर दिया उसने, तो उसका फुटेज वीडियोग्राफी उस परिजन को दिया जाए। इस पे सहमति बनी। पुलिस किसी भी संदिग्ध या आरोपी के घर जाने से पहले, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ अधिकतम लोग बैठे हुए हो, जो मैं ये बिंदु कहने वाला हूँ, उस पे आप लोगों को इस बच्चे के माध्यम से, ये जो हमारे बीच में दिलीप भाई नहीं रहा, उसके माध्यम से आप गांठ बांध करके लेकर के जाए। बदलाव समाज में जरूर हुआ है। एक बच्चा आसेला में मर गया मेरे गांव का, तो आपके पूरे एरिया में रकम बंद हो गई, पूरे एरिया में डीजे बंद हो गए। मात्र उस बच्चा, अगर वो बच्चा मरा नहीं होता, मरा तो क्या, उसका मर्डर हुआ, वो आज तक पुलिस खोज नहीं पाई है, आज तक पुलिस उस मर्डरर को पकड़ नहीं पाई है। वो बच्चे ने अपनी कुर्बानी जाया नहीं करी, इस समाज में बदलाव ला करके खड़ा कर दिया। रात को जो घटना इन रोडों पे होती थी, पत्थरबाजी होती थी, वो लगभग बंद हो गई। डीजे बंद होने से आपके बच्चे रात रात भर भटकते थे, वो सारे बंद हो गए। लोगों ने ये ईश्वर भाई को गालियां दी, मेरे को गालियां दी, कोई बात नहीं, गालियां तो मिलेगी। समाज में जो काम करेगा उसको लाठियां भी मिलेगी, जेल भी मिलेगी, लेकिन समाज में बदलाव ऐसे नहीं आएगा साथियों। कुछ न कुछ तो बदलाव लाने के कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आरोपी के पहले अगर कोई आरोपी है जिसने किसी को रेपट मार दिया, किसी के साथ में गलत कर दिया, किसी के साथ में कोई कृत्य कर दिया है, अपराध कर दिया है, उसको जांचने से पहले आप जिस गांव का व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, वहां जाने से पहले वहां के कमेटी को सुन लेना। जितने यहाँ कमेटी बैठे हो, कादिरे कुटते हो, रुपये ही लेते हो, आप लोगों ने धंधा कर रखा है ये फालतू का। कोई आदमी आपकी जेब में आकर के 1000-2000 डाल के चला जाता है, सच को झूठ और झूठ को सच कर लेते हो आप लोग। आपने व्यवस्था बिगाड़ी है। यहाँ जितने सरपंच बैठे हैं इन्होंने नहीं बिगाड़ी है, मेरी भी घरवाली सरपंच है। कोई भी बात होती है, सरपंच साहब आप करो, सरपंच साहब आप करो। सरपंच बनाया किस लिए था? आपके गांव के विकास के लिए। और आपने किस में उलझा रखा है? मार खेतर में डोबू खाई गया सरपंच साहब, आप जो कादिरू करी जाऊ है, मार बहिरी नहीं गया, आप जो कादिरू करी जाऊ है। अरे भाई तैमार देखो ने तो बहिरू लाभ क्यों उलीवा? अरे ऐसे ऐसे काम करा तो सरपंचों से तुम लोग
इसलिए ये लिखा है, सबसे पहले कमेटी से पूछेंगे जो हमारे बाप दादाओं की व्यवस्था थी, पुरखाई व्यवस्था थी। एक गांव में આપણે ગામ में પેલ પોલીસ વાળો આપતો ને હો કહેતા નોકરજુ એમ કહેતા ને નોકરજુ ગામ ને હેડે ઊભું થઈ રહેતો જબ તક કમિટી પરમિશન